हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी जूलॉजी सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए हम डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं। और ये जो सिलेबस है ये एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है, यानी कि हम भी जानते हैं कि हम जो हैं बीएससी ऑनर वाले स्टूडेंट्स हैं और बीएससी ऑनर में 2024 to 28 वाला जो प्रोग्राम था ना एनईपी का, हम उस प्रोग्राम के अंतर्गत ठीक है अभी हम, क्योंकि डीएससी जूलॉजी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के सिलेबस को जानने वाले हैं। ठीक है, जो होता है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, चलिए हम डिटेल में पूरे को देख लेते हैं, देन लास्ट क्लास तक बने रहिएगा। हम जो है ना लास्ट में मार्क्स को भी रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरीके से ये जो मार्क्स हैं ना 100 मार्क्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पूरा किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। सभी यूनिट को एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं। हमारा जो यूनिट 1 है डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, यूनिट 2 है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेगमेंट एंड स्केलेटल सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो यूनिट 3 है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हार्ट, आर्टरिक आर्कीज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंड देन हमारा जो यूनिट 4 है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। चलिए हम इन चारों ही यूनिट को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इन सभी चारों यूनिट के अंतर्गत हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन प्रोटोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इसके अंतर्गत हमें सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है। ठीक है, देन कॉर्डेट्स के अंतर्गत ही सिफेलोकॉर्डेट आता है जिसके हमें टाइप्स स्टडी यानी कि एम्फियोक्सस एंड इट्स एफिनिटीज़ पढ़ने हैं। अगेन था जो कि जॉलेस होते हैं, इसका हमें कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेट्रोमाइजिन एंड मैगजीन पढ़ना है। और इसमें मैं आपको बता दूं पेट्रोमाइजिन एंड मैगजीन एंड एम्फियोक्सस एंड इट्स एफिनिटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। हमारा जो यूनिट 2 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेगमेंट एंड स्केलेटल सिस्टम्स एलिमेंट्री कैनाल है। हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगमेंट फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स विथ एन अकाउंट ऑन एपिडर्मल एंड डर्मल डेरिवेटिव्स एंड देयर फंक्शनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ एक्सल स्केलेटन फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स, यानी कि जो हमारे सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं ना फिशेस टू मैमल्स, उसके हमारा जो एक्सल स्केलेटन उसके एनाटॉमी को हमें देखना है। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंतर्गत हमें लिब्स एंड गर्डल्स फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स, इसमें भी हमें पूरा फिशेस टू मैमल्स तक देखना है। देन कंपैरेटिव अकाउंट विद स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स, हमें इस यूनिट से ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 3। हमारा जो यूनिट 3 है कंपैरेटिव एनाटॉमी एओर्टिक कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हार्ट, एओर्टिक आर्कीज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें यहाँ पे एनाटॉमिक और जो सिग्निफिकेंस है फंक्शनल सिग्निफिकेंस उन सभी के कंपैरेटिव स्टडी करनी है। लाइक हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, लंग्स, एयर सैक, एनास्विम, ब्लैडर इन वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या है, जिनमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, वो सभी वर्टिब्रेट्स यानी कि कॉर्डेटा होते हैं। सो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स लाइक एवीज, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो हमें हार्ट का स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन देखना है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्कीज एंड देयर सिग्निफिकेंस इन वर्टिब्रेट्स, सेम यहाँ पे भी वर्टिब्रेट्स में ही देखना है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है,
हम वो देखेंगे, उसके सारे के सारे फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड पिट्यूटरी, ये सारे के सारे ग्लैंड हैं। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे ना, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे ग्लैंड्स आते हैं, तो हम उस समय वो भी देखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। तो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ किडनी एंड देयर डक्ट्स इन एनामनियोट्स एंड एमनियोट्स, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड देयर फंक्शन। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड आइज़। गाइज अगर आप बोलोगे कि आप ये सारी चीज़ें मेरे से ही पढ़ना चाहोगे, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ। आप मुझे बस कमेंट में बता देना कि आपको बीएससी 4th सेमेस्टर से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर डीएसई जूलॉजी आप क्या मेरे से पढ़ना चाहते हो। वैसे डीएसई जूलॉजी जो है ना, जिसका मैं पूरा का पूरा सीरीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में मैं खुद आपको नोट्स प्लस लेक्चर सारी चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। सो आप मुझे कमेंट में बस बता देना है कि आप क्या मेरे से पढ़ना चाहते हो। उसके बाद हम इसके मार्क्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मार्क्स हमें किस तरीके से प्रोवाइड होता है, यहाँ पे जो मार्क्स है ना, हमें ओवरऑल 100 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 30 मार्क्स और 70 मार्क्स करके। अब 30 मार्क्स और 70 मार्क्स हमें किस तरीके से डिवाइड होता है, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मार्क्स के हमारे 2 इंटरनल होते हैं, जिसमें हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, हमें वहाँ से 20 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 10 मार्क्स का जो हमारे है असाइनमेंट होते हैं। सो ओवरऑल हमारा टोटल जो मार्क्स हो गया वो 30 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से हमें ये 30 मार्क्स प्रोवाइड हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है ना, 20 मार्क्स का जो हमारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, हम उसमें देख लेते हैं कि मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये वाले बॉक्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स के जो है ना 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 10 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। इस क्वेश्चन पे 4 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे 20 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। सो 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स 30 मार्क्स हो गए। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है, हर एक यूनिट से हमें 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं अथवा करके, ठीक है। सो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमें 4 को ही सॉल्व करना होता है, और ईच क्वेश्चन पे हमें जो है ना 10 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। यानी कि अगर हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे 40 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना 70 मार्क्स का पूरा पेपर डिसाइड होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी का लिंक डाल दूँगी, आप जाके और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि और ऐसे ही लेक्चर्स प्लस नोट्स वाले वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूँ, आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।